फल या मीठा खाई के, तुरंत न पीजे नीर, ये सब छोटी आंत में बनते विषधर तीर। क्या बात बोलना चाह रहे हैं? अगर आपने मीठा खा लिया, अगर आपने फल खा लिया, और फल और मीठा खाने के बाद अगर आपने नीर अर्थात पानी पी लिया, तो वो जो खाया हुआ है वो विष बन जाता है, विषधर तीर बन जाते हैं। वो जो है अनेक प्रकार की बीमारियों का कारण है। वो टीबी तक दिला सकता है। टीबी मतलब एक क्षय रोग होता है, मतलब इस प्रकार की स्थिति हो जाती है कि खांसते रहो खांसते रहो खांसते रहो, ऐसी स्थिति तक ले जा सकता है। ये जरा से हमारी असावधानी, जरा सी हमारी भूल और जरा सी हमारी गलती, थोड़ी सी गलती क्या, अगर मीठे के ऊपर और फल के ऊपर पानी पिया तो। एक बार आचार्य श्री जी ने, एक ब्रह्मचारी जी ने कहा कि हम शाम को, तो आचार्य श्री जी ने कहा सुनो, बोले फल के साथ जल नहीं लेना। उन्होंने कहा फल और जल की छूट दे दो आचार्य श्री जी हमें, बाकी हम एक आसन जिंदगी भर लेना चाहते हैं। तो आचार्य श्री जी ने उस वक्त कहा या तो फल लो या जल लो। क्या बोला? या तो फल लो या जल लो। तो बोले आचार्य श्री जी ऐसे कैसे? बोले नहीं, फल के साथ जल लेना तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आप मान के चलना। तो वो हमारे साथ, और व्रती लोग अधिकतर गड़बड़ करते हैं। व्रती लोग फल और जल लेते हैं, शाम को थोड़ा सा मीठा ले लिया और जल ले लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको आहार के समय भी ये दो बात ध्यान रखना चाहिए। कल भी मैं कह रहा था, समझदार आहार देने वाले, सालों से आहार देने वाले गलती करते हैं। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब मीठा चलता है तो उसके ऊपर जल ना चलाएं, और जब ठंडी वस्तु चलती है तो गर्म पानी ना चलाएं। जैसे मान लीजिए नारियल पानी है, उसकी तासीर ही ठंडी है। अब अगर आप गर्म पानी उसके साथ दोगे, आगे पीछे दोगे, तो स्थिति क्या होगी? आप विचार करना ना। तो ये तो एक मतलब स्वविवेक से भी आपको आहार दान की प्रक्रिया से जोड़ना चाहिए, और कम से कम फल के ऊपर और मीठे के ऊपर कभी भी आपको पानी नहीं देना आएगा, और कम से कम ठंडी वस्तु के ऊपर आपको जल नहीं देना आएगा। वो नुकसान करने वाला ही होगा और नुकसान दिलाने वाला ही होगा। और बात चल रही थी हृदय के ऊपर, और हृदय के ब्लॉकेज पे बात चल रही थी। मैंने कहा था अनुभव हजारा के जो वैद्य जी हैं उनके पूरे के पूरे प्रयोग आपके बीच में रखूँगा। पर कल मुझे ऐसा लगा कि नाम, पुस्तक का नाम तो बता देता हूँ, पर गुरुदेव कहते कि जिनकी कृति है उनका नाम भी बताना चाहिए। उनके सुपुत्र, मतलब ये तो बहुत पुरानी प्रति है, उनके सुपुत्र जो हैं वो, उन्होंने मुझे प्रति भेंट करी थी जबलपुर तलवारा घाट में, जो जीर्ण शीर्ण प्रति थी, जिसे मैंने गुरुदेव के चरणों में प्रेषित करी थी कि जैसे जी ये बहुत सुंदर प्रति मिली है। और बहुत बार पूज्य गुरुदेव ने अनुभव हजारा के विषय में अपने प्रवचनों में कहा है। तो वो जो वैद्य हैं वो थे न्याय और आयुर्वेदाचार्य वैद्य पंडित चंद्रशेखर जैन शास्त्री। मतलब ये जो हैं इनके लेखक थे, और इनका जो प्रकाशन हुआ है लाखा भवन पुरानी चरियाई जबलपुर से हुआ है। उनके प्रकाशक वैद्य निर्मल कुमार जी जो आज भी हैं, उनके माध्यम से ये प्राचीन ग्रंथ मिला था। मुझे लगा कि मैं आपको उसकी चीज़ें देता हूँ और बहुत से उपयोग इसके करता हूँ मैं, तो क्यों ना, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं हो निन्नों का दोष लग जाए ये मेरे ज्ञानावर्णी कर्म पर, क्योंकि जिनकी कृति हो उनका नाम नहीं छुपाना चाहिए, उनका नाम सबको पता चलना चाहिए। तो उनके जीवन के वो 100 साल के अनुभव जो अनुभव हजारा के नाम से उन्हें लिपिबद्ध किए थे, उसमें हृदय शूल मतलब हृदय में आपको दर्द हो, जब दर्द उठ जाए तो उन्होंने दर्द के 4 फार्मूले एक साथ दिए, एक साथ 4 फार्मूले का प्रयोग करो। उसमें लिखा है हृदय शूल नाशक 4 प्रयोग। तो 4 प्रयोग में आपके बीच में रख रहा हूँ, ये चारों प्रयोग को करो, आप एक साथ करो, एक ही दिन में करो, तो बहुत अच्छा, इससे आपको आराम मिलेगा। सौंफ, अरंडी या एरंडी जो बोलते हैं उसकी छाल, सौंफ, अरंडी की छाल 10 मूल, और मतलब इन 10 मूल करके एक औषधि होती हैगी, आप जाएंगे आपको मिल जाएगी 10 मूल। हाँ, तो 10 मूल ये 6 माह से लेना है आपको, और ये 6 माह से लेकर, तो ये 6 माह से आपने ले लिए, तो सौंफ 6 मासा, अरंडी 6 मासा, 10 मूल 6 मासा, इनको लेकर और 32 तोले पानी में, 32 तोले पानी में इसका काढ़ा बनाना है। ठीक, 32 तोले काढ़े पानी में छान कर रोगी को पिलाना है। और
ये मात्रा ऐसी है, इसे 4 मात्राएं, मतलब जो दिया है इसको 4 बार में देना। तोला मिलता है ना, वो जो पुराने उसमें तोला चलता हैगा, हाँ 10 ग्राम है ना, 10 ग्राम कहलाएगा ना तोले का तात्पर्य, 10 ग्राम तोला मतलब 10 ग्राम, ठीक। तो 32 तोला मतलब 10 ग्राम मतलब 320 ग्राम पानी, ठीक, गलत तो नहीं है साहब। 320 ग्राम पानी लेना है और उसको उबालना है, और उबालने के बाद ये एक दिन में 4 बार देना है, एक दिन में इसको 4 बार देना है। ये जो लोग 2 उबाल लेते हैं वो 2 उबाल लेके 2 दिन में इस काढ़े को लें। फिर से बता रहा हूँ, ये अनुभव हजारा का फार्मूला बता रहा हूँ कि हर सौंफ अरंडी की छाल 10 मूल, ये 6 तोला ले लें, 32 तोले पानी में इसको डाल दें, इसका काढ़ा बना दें। 10 मूल अलग से दिया जाता है, लेकिन उनका कहना नहीं, इसमें अरंडी की छाल डालें और सौंफ डालें, और फिर इसके बाद इसको उबालें, और उबालने के बाद ये छान कर ये जो है इसको 4 मात्राओं में देना आएगा। एक प्रयोग काढ़े का ये हो गया। दूसरा उनका कहना है कि भृंग शंग भस्म होती है, भृंग शंग नाम, सॉरी मृंग शंग, ये औषधि है, मिल जाएगी आपको। मृंग शंग नाम की भस्म होती है, अलग प्रकार की पीता मतलब अलग भस्म होती है, मोती भस्म होती है, पिस्ता भस्म होती है, और भी उसमें सिर्फ जो बोल रहा हूँ मृंग शंग भस्म होती है, 2-2 रत्ती इसको लेना है, ठीक है ना। और दिन में 3-4 बार घी के साथ चटाते रहें उसको, आप घी के साथ उस भस्म को घी में मिलाएं और चटा दें, घी में मिलाएं और बोले चूसे उसको, मतलब चटाने का तात्पर्य ये है कि उसको चूसना है, पानी के साथ पीना नहीं, खाना नहीं है, चूस के उसको लेना है, ठीक। तीसरा उन्होंने बोला है कि सहस्पुटी अभ्रक भस्म होती है, जिसको सहस्पुटी बोलते हैं, मतलब शायद वो 1000 बार पुट दिया जाता है, इसलिए उसको सहस, अलग अलग भस्म मिलती है, उसमें सहस्पुटी भस्म अभ्रक भस्म, अभ्रक वाली भस्म, ध्यान रखना, भस्म तो बहुत है लेकिन कौन सी अभ्रक भस्म, मतलब सहस्पुटी अभ्रक भस्म को अर्जुन वृक्ष के काढ़े में पकाकर आप गाढ़ा कर ले। काय में, ध्यान से सुनना, कि सहस्पुटी अभ्रक भस्म को अर्जुन वृक्ष की काढ़े में, अर्जुन वृक्ष की जो है मतलब चीज का काढ़ा, उसके काढ़े में पकाकर गाढ़ा करके घोट लें, घोटते जाएं, और फिर उसके बाद 2-2 रत्ती की गोलियां बना ले, और एक गोली सुबह और एक गोली शाम को लेना है, एक गोली सुबह और एक गोली शाम को लेना है। काय से लेना है? दूध से लेना है, पानी से नहीं, दूध से ये गोली लेना है। तो उन्होंने गोली ये बता दी है, और फिर उसके बाद उन्होंने बोला है अर्जुना रिष्ट या अर्जुना घृत, एक मतलब बनता है, अर्जुन घृत मिलता है आपको, मिल जाएगा, या अर्जुना रिष्ट, ये 2 आपको और साथ 4 प्रयोग उन्होंने बताए हैं जिनको हार्ट ब्लॉकेज है। ये अनुभव हजारा का प्रयोग आपके बीच में रख रहा हूँ। उन्होंने बहुत सारे पेशेंटों को इससे ठीक किया है, चंद्रशेखर जी ने। काय से? वो जो मैंने आपको काढ़ा बताया, उस काढ़े से 3-4 बार मग शंख भस्म घी में छटाने से, और ये जो बताया है अभी हाल आपको, गोलियां घर बनाओ, वो बना कर नहीं देते थे, वो कहते थे अपने हाथ से बनाओ और अपने हाथ से गोलियां खाओ बनाकर, आपको विश्वास होगा और आपकी आस्था होगी तो कम से कम वो गोली लगेगी, आप स्वयं बनाओगे। तो ये गोली उन्होंने बताई, और अर्जुना रिष्ट अर्जुना घृत, ये आप सेवन करेंगे तो आपके हृदय का जो दर्द है वो समाप्त तो हो जाएगा, हृदय के ब्लॉकेज जो है वो खुल जाएंगे। एक और प्रयोग उन्होंने बताया है कि मान लीजिए फौरन आपको बहुत दर्द हो रहा है, कहते हैं ना पेन किलर, तो पेन किलर आपको दे रहा हूँ। पेन किलर मतलब क्या? तुरंत दर्द मिटाना है, आपको बहुत हार्ट में दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, सहन नहीं हो रही है, तो उस विषय में उन्होंने एक प्रयोग तुरंत के तुरंत बताया। उन्होंने कहा कि लौंग जो होती, लौंग को जो कूट करके 2 तोला, लौंग जो होती कूट करके, मतलब कूटना मतलब पीसना, पीस कर 2 तोला, और फिर उसमें 2 तोला शक्कर या बूरा है ना मिला लो, और इसको आपको मिलाने के बाद लौंग और शक्कर को मिलाया, और मात्रा 10 मासे की मतलब हो जाए, और ऊपर से बकरी का दूध पियो। क्या का दूध? बकरी का। तो बोले ये जो लौंग मिलेगा, और लौंग को आपने जो कूट करके और उसमें जो आपने शक्कर डाली है उसको आपने किया है, तो बोले ये 10 मासा लगभग हैगा, इसको आप बकरी के दूध से लोगे तो तुरंत के तुरंत उस
दर्द में, पीड़ा में, कष्ट में आपको आराम निश्चित रूप से मिलेगा। ये अनुभव हजारा के पूरे प्रयोग आपके बीच में मैंने दिए। एक 4 प्रयोग उसके बताएं, उसके अलावा ये बताएं जो चंद्रशेखर जी के माध्यम से था। अब उसके अलावा मुख्यतः से आपको आहार संबंधित चर्चा भी बता देता हूँ जो आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या इसमें खाना चाहिए। तो जिनको हार्ट ब्लॉकेज है वो चोकर वाले आटे की रोटी ही खाएं। चोकर मतलब समझते हैं ना, छानना नहीं है आटे को, मोटे आटे की रोटी खाना है। पहले मोटा खाते थे, मोटा पहनते थे, और इसीलिए जो है मोटी मोटी बात भी सब सहन हो जाती थी और मोटे बने रहते थे। आजकल वो मोटा खाना बंद हो गया है और मोटा पहनना भी बंद हो गया है। आप तो सब पतला पहनते हो कि शरीर का पूरा भाग दिखता है कि अंदर क्या पहना है, हैं? मोटी रोटी के आती खाते हो, लेकिन आपके यहाँ रोटी में कमी, ये मोन नहीं होता है, वो रोटी आपके नुकसान दे। मोटा आटा तो है लेकिन मोटे आटे में मोन होना बहुत ज़रूरी है। वो मोन नहीं है आपके यहाँ। मोन क्या मतलब, घी डालना जरूरी है। वो रूखी वृक्ष है, वो होना चाहिए, तो वो और अच्छा रहेगा। तो चोकर वाले आटे की रोटी लें, गेहूं का दलिया लें, गेहूं का दलिया लें, और कहते हैं कि सोयाबीन था, सोयाबीन की आप उसमें सेवन कर सकते हैं इस समय। सोयाबीन और सोयाबीन की बड़ी, सोयाबीन का और भी जो है वो ले लें। छिलके की मूंग की दाल और छिलका युक्त देसी चना, काला देसी चना बहुत अच्छा है हार्ट ब्लॉकेज वालों के लिए, लेना चाहिए। 25 चने प्रतिदिन लेना चाहिए उनको, वो लें। और ज्वार और बाजरा और रागी, रागी का सेवन करें। रागी होती है दक्षिण में चलती है, उस तरफ चलती है, आप देखना। रागी और ज्वार और बाजरा, इसका सेवन अवश्य करें हार्ट के ब्लॉकेज वाले। ये अन्न के रूप में मैंने आपको बता दिया है। इस प्रकार का अन्न का सेवन आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो जो पीड़ा है, जो कष्ट है, जो तकलीफ है, इससे निश्चित रूप से मान के चलना वो पीड़ा, वो कष्ट आपकी कम होती चले जाएगी, आपने अगर इस प्रकार से आहार में ध्यान रखा तो। और सब्जियों में अगर हम बोलें तो शुरू से बोलते आ रहा हूँ, पहले दिन ही बताया था लौकी, लेकिन आप सब्जी में लें लौकी का रायता। लौकी का रायता जितना आप लेंगे उतना अच्छी बात है। और मैं बोल तो नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी पालक, आप हरी पत्तियों में पालक और बथुआ ले सकते हैं, टमाटर, करेला ले सकते हैं, धनिया, चौलाई ले सकते हैं, लौकी, गिलकी, टिंडा, परवल और पुदीना। पुदीना अवश्य लें, इससे ब्लॉकेज खुलते हैं पुदीने के पानी से, पुदीने को सेवन करने से। फल में अनानास, अनार, अंगूर, जामुन, आंवला, सेब, लीची, अमरूद, नींबू की मात्रा, मौसम्बी, संतरा, पपीता, केला, और थोड़ा बहुत नारियल का पानी भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। और साथ में तेल आप ले सकते हैं, सोयाबीन का तेल और सरसों का फिल्टर वाला तेल भी आप इसमें सेवन करें, ताकि क्या है वो सोयाबीन और सरसों का तेल वहाँ जाकर तुरंत खोल देता है। जैसे आप 2 बूंद सरसों का तेल नाक में डालेंगे, आपकी नाक खुल जाएगी। कान में डालेंगे, कचरा साफ हो जाएगा। आप देखना, आपको लगता है कान दर्द हो रहा है, सरसों का तेल गर्म करें और डाल दें, वो सरसों का तेल अंदर जाएगा, उसमें इतनी ताकत होती है, वो पूरे रास्ते ब्लॉकेज खोलता है, पूरी जो धमनियाँ वो खोलता है, नाक का जितना कफ है वो बाहर आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप सरसों का तेल लेंगे तो जितनी वहाँ पर हृदय में कफ जमा होगा, जो हमारा फेफड़ा जम चुका होगा, उस सरसों के तेल से वो का पूरा साफ सफाई होने लग जाएगी। इसलिए आप सरसों का तेल लें और ताज़ा मीठा दही लें। दही लें लेकिन ताज़ा लें, बासा बिल्कुल ना लें, बासा बहुत हेवी हो जाता है। तुरंत वाला लें, 24 घंटे जो उसकी मर्यादा होती है उस मर्यादा के बाहर का दही मत लेना, नहीं तो वो जीवों की राशि तो एक अलग तरफ है, धर्म एक तरफ है, लेकिन धर्म से अधिक शरीर को अत्यंत नुकसानदेह है, वो अत्यंत नुकसानदेह, सैकड़ों बीमारियों में कारण है वो दही, बासा दही। सफ़ेद दाग का भी प्रमुख कारण है बासा दही। अब बासा दही बिल्कुल नहीं खाना, लगभग सभी लोग बासा ही दही खाते हैं, तो बासा दही अनेक प्रकार की बीमारियों के कारण है, इसलिए ताज़ा दही लेना है। गाय का दूध आप लें, दूध लें बहुत अच्छे से, इसमें बादाम लें, पिस्ता लें, और छाछ का सेवन जितना कर सकते हैं उतना छाछ का सेवन करें। कैल्शियम और सोडियम और विटामिन बी, मतलब विटामिन बी जिनमें रहता हो, ऐसे युक्त आहार आप सेवन करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ये आपके लिए लाभकारी है, ये आपके लिए संतुष्टि दे है। और क्या ना लें, भारी गरिष्ठ चीज़ें बिल्कुल नहीं लें, जो भारी हो, हैवी हो, पचने में जिनको तकलीफ पड़ती हो वो चीज़ें नहीं लें। मिर्च बिल्कुल नहीं,
मसालेदार चीज़ बिल्कुल भी नहीं, होना ही नहीं, मिर्च और मसाला अलग कर देना, नहीं तो वो और हार्ट को तकलीफ को बढ़ाएगा। अचार बिल्कुल नहीं, घी अत्यधिक मात्रा में ना लें, थोड़ा बहुत घी इसमें ले सकते हैं, मक्खन बिल्कुल ना लें, है ना। लोग बोलते हैं हृदय ब्लॉकेज वालों को घी नहीं लेना, मैं कहता हूँ लो, गाय का लो, थोड़ी मात्रा में लेना चाहिए घी, और वनस्पति घी नहीं लें, नारियल का तेल भी ना लें, बहुत चिकना होता है, वो और बढ़ा सकता है, इसलिए नारियल का तेल ना लें। मलाई का बिल्कुल सेवन नहीं करना, हार्ट ब्लॉकेज उससे और बढ़ेंगे, तकलीफ बढ़ेगी। जिनको हृदय रोग बीमारी है, बिल्कुल मलाई को एक तरफ रख देना, वो बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि वो और मामला बढ़ेगा। मावा है, रबड़ी है, बिल्कुल नहीं, ब्लॉकेज वाले ब्लॉकेज और बढ़ते। ना मावा लेना, ना रबड़ी लेना, ना खीर खाना, ना आइसक्रीम, कुछ नहीं, ना केक खाना, ना चॉकलेट, ना बिस्किट, ना पनीर, ना क्या कहते हैं आप उसको, और वो पनीर की सब्जी होती वो, और ना ही मांसाहार की वस्तु का सेवन करना, मांस, मटन, मच्छी, अंडा आदि, शराब आदि, ना कड़क चाय, तंबाकू, कोल्ड ड्रिंक्स, ये बिल्कुल निषेध परक वस्तुएं जिनका सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, सब हो जाए, लेकिन किसी प्रकार से इनका सेवन आपके जीवन में नहीं होगी तो बहुत अच्छी बात होगी। और एक वस्तु जो है वो बहुत अच्छी है, अनेक बीमारियों में काम आती है, इसमें भी बड़ी कार्यकारी है, उसको आप प्रतिदिन लें। जैसे आप सौंफ खाते हैं, सुपारी खाते हैं, अजवाइन खाते हैं, लगभग मैंने देखा है हर व्यक्ति सौंफ खाता है, ऐसे ही आप निश्चित मैंने उस दिन बताया था, धनिया दाल के साथ या सौंफ के साथ आप अलसी खाएं। ये जो अलसी है, ये अलसी रक्तचाप को भी संतुलित करती है, और अलसी खून में अच्छे कोलेस्ट्रॉल एचडीएल जो कहलाता है उस कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ाती है, और ट्राइग्लिसराइड्स वो खराब कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसका स्तर कम करती है, और दिल की धमनियों में जो खून के थक्के बनने लगते हैं उनको रोकती है। हृदय घात वो स्ट्रोक जैसी बीमारियों से बचाव करने का बहुत अच्छा तरीका है अलसी का सेवन करना। आप अलसी का सेवन करते चले जाएंगे तो आपके दिल की बीमारी आकस्मिक मृत्यु आपका होगा ही नहीं, आपका हृदय का ब्लॉकेज जमेगा ही नहीं। इसलिए सबको अलसी खाना चाहिए, बच्चों को आप अलसी खिलाओ, बस ध्यान रखना दो बातें अलसी खाने में, वो विशेष ध्यान रखना, नहीं तो मामला गड़बड़। महाराज जी आपने बोला था हमने खिला दी, लेकिन देखो भैया मैंने क्या बोला उसका ध्यान रखना। अगर आपने हल्दी खाई है तो अलसी खाइए, तो अलसी खाते वक्त दो बात कौन कौन से विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है आपको कि वो तेल चढ़ी ना हो। तेल चढ़ी समझ रहे ना, मतलब वो इस प्रकार की ना हो कि उसकी महक से ही मामला बिगड़ जाए, एक बात। दूसरी बात, कोरी कभी नहीं खाना, या तो धनिये के साथ खाना या सौंफ के साथ खाना, तो वो हाँ सेक कर ही खाना है, कच्ची तो खाना ही नहीं है। हाँ मैं आप समझना मैं कैसा बोल रहा हूँ, सौंफ के साथ खाने का बोल रहा हूँ, तो उसका तरीका ये है कि आपको उसके साथ मैं संग में प्रत्येक महाराज जी के साथ एक एक प्लास्टिक की रेपर में सिकवाकर मंदी आंच में हर साधु को भेजता था संग में अलसी, और प्रत्येक छोटी उसमें सौंफ में मिलाकर चलती थी। ये वो जमाना था, सबको चलवाता था। इतने अलसी के तो पूरा एक सब्जेक्ट पूरा अलसी का लूँगा मैं, लेकिन हृदय वालों के लिए तो खाना जरूरी है, इसलिए मैं बता दिया आपको कि वो अलसी आपको सबको देना ही है, उसमें कोई किंतु नहीं, उसमें कोई परंतु नहीं। और अब इसमें पहले एक बीच में ये बात आ गई तो मैं भूल जाऊंगा, नहीं तो फिर भूल जाता हूँ मैं। इसमें जो आसन प्राणायाम है उसको भी मैं बता देता हूँ, नहीं तो प्रकरण रह जाएगा तो रह ही जाएगा। इसमें जो योग आसन है, शवासन लगाएं। शवासन हृदय रोग के लिए बहुत अच्छा है। शवासन का तात्पर्य बिल्कुल सचेत हो जाएं, ऊपर कर लें और पूरे शरीर को रिलैक्स कर दें, बहुत अच्छा है हृदय जिनको हार्ट ब्लॉकेज है उनके लिए। योग निद्रा जो हम कराते हैं अति उत्तम, हृदय ब्लॉकेज वालों के लिए पूरे हृदय उससे खुल जाते हैं, उससे पूरा हृदय जो होता है ना वो खुलता है। जब आप ऐसे सो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा रिलैक्स मिलता है हार्ट को, सबसे ज़्यादा रिलैक्स मिलता है हार्ट को, ये एकदम बिल्कुल रिलैक्स होता है। तो यहाँ के ब्लॉकेज, यहाँ की जो कहना चाहिए कि अंदर की जो भी फंसन है वो पूरी निकलती चली जाती है। तो आप शवासन जरूर लगाएं, और शवासन में योग निद्रा लगा लें, अति उत्तम। जो हम 38 मिनट की योग निद्रा आपको सिखाइए, आप उस योग निद्रा को सब तक पहुँचाएँ। उस योग निद्रा से माध्यम से ही हम अपने जीवन को चला रहे हैं। रात भर जगते हैं, मतलब रात भर जितना होता है उतना करते हैं। सुबह 38-40 1 घंटा भी हो जाता है कभी कभी तो,
कि 38-40 मिनट के बाद 10-15 मिनट कोई झूठा नहीं हो जाए, हम 38 मिनट बोल देते, कभी कभी 1 घंटा भी हो जाता है। बस उसके बाद अपने 38-40-45 मिनट उसको लगा लिया, रात भर की कही, अब आज आहार करेंगे, आज फिर रात जगेंगे, अगले दिन फिर कल निद्रा 4 घंटे की ले लेंगे, 5 घंटे की ले लेंगे, और बाकी आज रात 1 घंटे में काम चला लेंगे, ऐसा मैनेज कर रहे हैं। तो ये हृदय ब्लॉकेज वाले के लिए योग निद्रा बहुत सुंदर है, बहुत काम की। इसको आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। कि बद्ध पद्मासन, बद्ध पद्मासन अगर आपको मैं सिखाऊं, बद्ध पद्मासन हमारे गुरुदेव करते थे, उनका फेवरेट था। बद्ध पद्मासन का तात्पर्य होता है कि दोनों जो है पद्मासन लगाएं और दोनों हाथ से दोनों अंगूठों को पकड़ना। हमारे गुरुदेव का ये फेवरेट आसन था। इतना मोटा शरीर होने के बाद भी वो इस बद्ध पद्मासन को लगा लेंगे। समझना, पद्मासन से दोनों हाथों को यूं करके अब इधर से और इधर से अंगूठे को पकड़ना, उसको कहते हैं बद्ध पद्मासन। मैं बताऊंगा तब भी आप देख नहीं पाओगे, मतलब उधर भी टीवी वाले भी नहीं देख पाएंगे और आप भी नहीं देख पाओगे। ये इसमें बहुत अच्छा है। इससे क्या होता है, ये आचार्य श्री बोलते थे कि जैसे ये बद्ध पद्मासन लगता है, जितने ब्लॉकेज है पूरे खुल जाएंगे। जहां कुछ फसन होगी, लग रहा है कि हाँ हृदय वाला मामला, जो बद्ध पद्मासन लगाएगा उसको हार्ट अटैक होगा ही नहीं। बिल्कुल सूत्र दे रहा हूं, जो बद्ध पद्मासन प्रतिदिन 10 मिनट 15 मिनट लगाएगा, 10 मिनट की आदत कर लेगा, वो जीवन में कभी अटैक से नहीं मरेगा। उसके जीवन में कभी अटैक आना ही नहीं है, आएगा ही नहीं। ये लिख के रख लो आप, ये आपको बिल्कुल सूत्र दे रहा हूं। आचार्य श्री जी का फेवरेट आसन था बद्ध पद्मासन, प्रतिदिन लगाते थे। 2 फायदे, ऐसे तो सैकड़ों फायदे बद्ध पद्मासन से, प्रमुख 2 फायदे, पेट बढ़ेगा नहीं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा नहीं, और कभी हार्ट के ब्लॉकेज होंगे नहीं, जिसने बद्ध पद्मासन प्रतिदिन अपने जीवन में लगाया। पद्मासन तो लगाती हो, बस दोनों हाथ को यूं करके निकाल कर अंगूठा पकड़ना चालू कर दो, बस अंगूठा आना चाहिए। अंगूठा पकड़ो, अंगूठा इधर वाला भी, उस हाथ से दूसरा अंगूठा। नहीं आ रहा है आपको, अटैक आ सकता है। अरे हमारे क्या कह रहे हो, काय को कपड़ा कर रहे हो, तो सीखो उसको और करो उसको, ठीक है ना। ऐसा नहीं, आचार्य श्री के हाथ बहुत छोटे थे, आचार्य श्री का पेट भी ज्यादा था और हाथ भी छोटे थे, फिर भी आचार्य श्री करते थे। अब एक होता है सिद्धासन, इसको मैं आपको बता रहा हूं। सिद्धासन क्या होता है, मूल में सिद्धासन ये होता है कि सिद्धासन तो मुख्यता से लगता ही नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं सिद्धासन लगाने, मतलब अपनी एक एड़ी को नीचे लगाना और एक एड़ी को ऊपर लगाना है, और उसके बाद जो है ऊपर लगाने के बाद ये सिद्धासन कहलाता है। इससे क्या होता है कि जैसे ही सिद्धासन लगता है, इसका अटैक सीधे हार्ट पर पड़ता है। एक नस है हमारे जो नीचे से दबती है, वो हार्ट पर पहुंचती है, वो खोल देती है, वो सीधे खोलती है। तो सिद्धासन आपको बहुत अच्छे से इसमें लगाना है। ये सिद्धासन आप अगर लगाएंगे तो इसके माध्यम से आपके ब्लॉकेज तो खुलेंगे ही खुलेंगे, और साथ में और भी अनेक लाभ आध्यात्मिक होंगे इससे, बद्ध पद्मासन और सिद्धासन से। आप सिद्धासन सीखिए, अलग से आप आना, मैं आपको अलग से सिद्धासन सिखा सकता हूँ। वो थोड़ा माइक पे मेरा बोलना ठीक नहीं, कैसा वो सिद्धासन होता है। ओरिजिनल सिद्धासन मैंने सीखा है, वो आपको बता दूंगा। और फिर उसके बाद इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। वो कौन कौन सी है, मैंने प्राणायाम कल बता दिया था, उज्जाई प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम मैं रोज सुबह कराता हूँ। उज्जाई कैसे होता है, अपनी पूरी सांस को बाहर कर दो। तो लोग नहीं आते उनको बता देता हूँ, क्योंकि सुबह तो आते ही नहीं आप लोग, ध्यान में क्या करूँ मैं बोल बोल के परेशान हूँ, लेकिन आपको स्वस्थ तो होना ही नहीं। कैसे करना है मैं तरीका बता रहा हूँ। पूरी सांस को बाहर फेंको और कंठे से सांस लेना। कैसी आवाज आएगी, देखना आप कंठ और हृदय पर सीधा असर पड़ता है। कंठ से श्वास लेना है आवाज देकर, और फिर उसके बाद जब ले लिए छोड़ देना। ये क्या कहलाता है, उज्जाई प्राणायाम, अति उत्तम हार्ट ब्लॉकेज वालों के लिए। और एक भ्रामरी, अंगूठे को अंदर डाला, यहाँ लिया यहाँ लिया यहाँ लिया, और फिर उसके बाद यहाँ गुंजायमान करना है, जैसे भ्रमर करता है। ये भ्रामरी प्राणायाम। तो मैंने आपको ये आसन भी बताए और प्राणायाम भी बताया। और अब हार्ट ब्लॉकेज के लिए मैं आपको मुद्राएं और बता देता हूँ। मुद्राओं का प्रकरण नहीं छोड़ूं, क्योंकि मुद्रा अपने आप में, मैं मुद्रा पर ज़्यादा विश्वास करता हूँ। मुद्राओं पर कई गुना ज़्यादा विश्वास है, ये जादू की तरह काम करती मुद्राएं। तो सबसे पहली अपान मुद्रा, ये जो अपान मुद्रा कहलाती है, देखो मेरी बात सुनो। अगर आपको लगता है कि मैं जो है
मेरा पेट खराब है, मुझे सोच जाना है, सोच नहीं हो रही है, पेट पूरा साफ नहीं हो रहा है, मध्यमा उंगली को और इसको ऊपर ऐसा लगाएं, ये कहलाती है अपान मुद्रा। ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, इससे जो है विजाती तत्व शरीर के बाहर होते हैं और जो नियमित होने वाली क्रियाएं, चाहे वो लघु शंका हो चाहे वो सोच हो, वो शरीर में जितनी अनोपयोगी चीज़ें वो सरलता से बाहर होती है। वायु का इससे निरंतर होता है, वात रोग इससे होते हैं और मूत्राशय की कार्य प्रणाली इससे ठीक होती है। यूटीआई वाले कब्ज इससे ठीक होता है। बाबा सिर वालों के लिए विशेष लाभकारी ये मुद्रा है। तो ये आंतों के लिए श्वास लाभकारी, इसको अपान मुद्रा कहते हैं। ठीक है ना, ये अपान मुद्रा कहलाती है, इसको आपको लगाना चाहिए। फिर से बता रहा हूँ, दोनों उंगलियों के बीच में ऐसा। ठीक। अब एक है कि कौन सी, अपान वायु मुद्रा। अब इसमें सिर्फ इतना कर लेना है, ये उंगली अंदर लगा दी, बाजू वाली उंगली अंदर लगा दी, ये अपान वायु मुद्रा हो गई। ये तर्जनी को अंगूठे में अंदर डाल दिया, ये इसको अपान वायु मुद्रा तो बोलते हैं। साथ में हृदय खू 3-4 नाम है इसके, हृदय मुद्रा भी बोलते हैं इसको, हृदय शूल मुद्रा भी बोलते हैं इसको, हृदय घात मुद्रा भी बोलते हैं इसको। ये हृदय से संबंधित जितनी भी हृदय की कमजोरी, हृदय की धड़कन, प्राण की ऊर्जा, हाई ब्लड प्रेशर, सिर दर्द, बेचैनी, पेट की गैस, घबराहट, सब में रामबाण का काम करती है। मैं प्रतिदिन लगाता हूँ इस मुद्रा को। कौन सी है, इसको अपान वायु मुद्रा कहते हैं। मैंने कहा था ना कल भी, पहाड़ चढ़ना हो आपको, कहीं जाना हो आपको, चलते नहीं बन रहा हो आपको, सांस फूल रही है आपको, बिल्कुल कर रहे हो आप, बिल्कुल चढ़ाओ, चढ़ते हुए इस अपान वायु मुद्रा को लगाओ, चढ़ जाओ, आपको बहुत ईजिली हो जाएगा। एलोरा का उदाहरण बताया था मैंने, एक भाई को इसी मुद्रा के सहारे ऊपर चढ़ाया था। चलो, मैंने कहा मैं लेके चलता हूँ, मेरे साथ चलो। खड़ी चढ़ाओ थी और खड़ी चढ़ाई मैंने एलोरा की चढ़ाई थी अपान वायु मुद्रा के सहारे। तो ये अपान वायु मुद्रा है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। और एक और कहलाती हैगी जो जिसे हम हृदय मुद्रा कह सकते हैं, वो कहलाती है ये वाली। देखो इधर देखो, 4 उंगलियां अंदर, हम कह सकते हैं अपनी वो क्या बोलते हैं, अपने नमोकार मंत्र ध्यान में मध्यमा उंगली ना, कौन से भगवान, कौन से परमेष्ठी आते हैं, अरे हाँ, आचार्य परमेष्ठी। हाँ, ये आचार्य मुद्रा में जो अपन बनाते हैं ये वाली मुद्रा, ये भी हार्ट ब्लॉकेज को खोलती है। लेकिन इसमें क्या करना है, ये जो है ना हमारे यहाँ दोनों हृदय है, इसको प्रेशर देना है, इसको प्रेशर देना है। तो एक बात ध्यान रखना, देखना आप देखना, बाकी अंगुलियों को भी देख के देखना आप, इतना प्रेशर बाकी में नहीं आएगा, लेकिन मध्यमा और इसके माध्यम से ये 4 ऐसे दबी रहेगी और फिर उसके बाद आप प्रेशर देना। तो ये जो प्रेशर दे रहे हैं आप, इस प्रेशर के माध्यम से ये जो मुद्रा बनेगी, ये मुद्रा हृदय के ब्लॉकेज को खोलेगी। अब इसको करेंगे, इसके प्रेशर से जितनी धमनियां हैं वो पूरी की पूरी पवित्र होते चली जाएगी और कहीं कुछ अटका हुआ मामला रहेगा, टिक आएगा ही नहीं, छल्ले लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस मुद्रा के सहारे। ठीक, ये हृदय ब्लॉकेज को खोलती है ये मुद्रा। तो एक ये मुद्रा बताई, और उसके बाद दूसरी एक कहलाती है आकाश मुद्रा। ये आकाश मुद्रा भी जिनको कान का दर्द हो और जिनको और भी दर्द हो उनके लिए भी बड़ी लाभकारी आकाश मुद्रा है। आकाश मुद्रा के अनेक लाभ हैं। तो वो आकाश मुद्रा कौन सी कहलाती है कि अंगुष्ठ का ऊपरी भाग, ये जिसको हम 5वें नंबर पर लगाते हैं, अपने हम में लगाते हैं ना, वो ऊपरी पोर से स्पर्श कर दे, ये कहलाती। इससे सबसे बड़ी बात तो क्या है कि अग्नि भी से जो है तत्व संतुलित होता है, जो अपन लगा, हड्डियाँ मजबूत होती है, और साथ साथ में इससे हृदय रोग में ये विशेष लाभकारी मुद्रा है। कौन सी, हृदय रोग के लिए विशेष लाभकारी मुद्रा है, ये मुद्रा कहलाती है। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको पूरा प्राणायाम और साथ साथ में हृदय रोग से संबंधित चीज़ें पूरी बता दी। अभी इसमें समय आपका हो गया है, अभी इसमें एक और पूरा प्रकरण मुझे बताना है कि हृदय का मेंटेनेंस कैसे करें। एक प्रकरण और रह गया है, समय अपना हो गया आएगा, इतने ही रखते हैं। हाँ, घुटने वाले तैयार रहेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि शांतोपलब्धि शिव शोक की सिद्धि चिंता हम चिंतित वस जाने त्वं बंद मानस्य ममास्तुते।